डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th में आप लोगों को वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, थ्री आइडेंटिटीज थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी तरीके से सीकेंट थीटा जो था उसका भी फार्मूला था। तीन जो बेसिक फार्मूलाज थे, आज हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 7.4 है और उसके क्वेश्चन के ऊपर जनरल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक फार्मूलाज भी हैं जिनकी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, और इसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। इनके जो रेशियोज हैं उनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमें कैसे सॉल्व करते हैं। सो जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो एक्सप्रेशन की शक्ल में है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 तक है वो वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इक्वेशंस के ऊपर है। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर 6 क्वेश्चन के अंदर से मैंने 3 चूज किए, बाकी 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन में इनिशियल क्वेश्चन है तो ये मैंने सारे चूज किए। नेक्स्ट लेक्चर कल जो होगा इसमें इंशाल्लाह बाकी की एक्सरसाइज जो है वो भी हम करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो एक एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि इसे सिंगल फॉर्म में लिखें, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम एक सिंगल फॉर्म में लिखते हैं कि ये हम इसे कैसे लिख रहे हैं। सो अगर हम इसे लिखें तो हम लिख कह सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर। सो ये इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की इक्वल है, तो tan थीटा का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है tan थीटा की इक्वल, tan स्क्वायर थीटा की इक्वल। सो ये बड़ी सिंपल सी इसकी डेरिवेशन थी, बड़ा आराम से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसमें कोई इतनी लंबी जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वन है इसका, वो है tan x ओवर secant x। इसे अगर हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसे कैसे करेंगे। सो tan थीटा आपके पास होता है sin x ओवर cos x आ जाएगा, और secant आ जाएगा 1 ओवर cos x। सो cos x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल वर्ड के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका sin x। बड़ा सिंपल था ये भी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर x और डॉट कॉट स्क्वायर x। सो इसे हम देखें, साइन स्क्वायर x तो साइन स्क्वायर x ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। डॉट कॉट x की स्क्वायर वैल्यू जो है वो बेसिकली होगी हमारे पास cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। सो साइन स्क्वायर x से कैंसिल, तो आपके पास सिंगल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी cos स्क्वायर x की इक्वल आ जाएगी। सो ये पहले 6 क्वेश्चन जो थे ये बेसिकली 6 के 6 ये 3 स्टेप क्वेश्चन हैं, और बड़े आराम से इसी तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ जो बेसिक फार्मूले हैं वो अपनी नज़र में रखिएगा और उन्हीं को इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक इक्वेशन की सूरत में है हमारे पास। उसे सॉल्व करते हैं तो उसकी अगर हम दो साइड्स हैं, एक राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है। सो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। सो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करें तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, टू वैल्यूज हो दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो, वैल्यू सेम हो, तो थर्ड जो बेसिक फार्मूला है अलजेब्रा का वो यहां पे इस्तेमाल होगा। हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि सिंपल वर्ड के अंदर 1 माइनस, अगर हम फॉर एग्जांपल साइन थीटा को उधर ले लें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसे
स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये इक्वल टू है आपके राइट हैंड साइड के। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये भी बड़ा सिंपल सा था। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बेसिकली हमने उसको इसमें इस्तेमाल किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर आपने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाएगा। सो यहां से इसी एक फार्मूले से हम ये तीन जो जनरल फार्मूले हैं ये भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अब हम उसे देख लेते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की इक्वल है। अच्छा, अगर हम इसको यानी कि ये एक एलसीएम की फॉर्म में यानी कि बाइंग रेशो की फॉर्म में लिखा है, वैसे सेपरेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें इसके अंदर सो sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू, उसे हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा की इक्वल है प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा की इक्वल है। तो ये आपस में कैंसिल, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा 1 बाय 1 और sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा tan थीटा प्लस 1 ये इज इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंबाइन जो एलसीएम की फॉर्म में दो रेशियोज थी उनको हमने सेपरेट किया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8 था जी। इसी तरीके से आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा के साथ। सो tan थीटा को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा को tan थीटा से करें तो tan थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, जो tan थीटा से कैंसिल तो 1। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है secant स्क्वायर थीटा के, जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। सो ये क्वेश्चन भी उसी तरह सिंपल था, सिर्फ हमने एक स्टेप इसमें किया कि ये जो दो वैल्यूज इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई किया, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आता है secant स्क्वायर थीटा की इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी तकरीबन 4 स्टेप क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा लेंथी है। cot थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू है secant थीटा माइनस cos थीटा। सो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस क्वेश्चन की। cot थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस sin थीटा। जो प्रोसेस हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था वही मल्टीप्लिकेशन करके बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, तो cot थीटा tan थीटा, cot थीटा को इसके साथ करेंगे तो माइनस sin थीटा cot थीटा प्लस cos को इसके साथ करेंगे तो प्लस कोसेकेंट थीटा tan थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा को sin थीटा तो माइनस sin थीटा और कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। अब ये देखिए cot और tan आपस में कैंसिल हो जाएगी, यानी कि tan जो है cot जो है 1 ओवर tan है रेसिप्रोकल है, तो ये से हम लिख भी सकते हैं। वैसे एक स्टेप और कर देते हैं tan थीटा माइनस sin थीटा
तो cot थीटा है तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा, प्लस कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, और कोसेकेंट थीटा 1 ओवर sin थीटा की इक्वल आ जाएगा। सो tan थीटा से कैंसिल हो गया, sin से कैंसिल हो गया, ये वाला sin इस sin से कैंसिल, और ये वाला sin इस sin से कैंसिल हो गया। सो पीछे हमारे पास 1 माइनस यहां पे बचा cos थीटा और प्लस 1 ओवर cos थीटा और माइनस 1 बच गया। अच्छा, प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास माइनस cos थीटा प्लस 1 ओवर cos जो है वो आपके पास बनता है secant थीटा। सो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा, अगर हम इसे तरकीब के साथ कह दें तो secant थीटा माइनस cos थीटा। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लेंथी था। पहले हमारे पास tan यानी कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके sin और cosecant एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से sin से कैंसिल, तो पीछे सिर्फ माइनस cos थीटा बच जाएगा, और इधर सिर्फ +1 ओवर cos थीटा आ जाएगा। सो 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू secant थीटा के इक्वल है, और cos थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा वही रहेगी। अगर हम इनको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू द साइन, यानी कि प्लस की वैल्यू पहले और माइनस की बाद में, तो secant थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये पहले जो 10 क्वेश्चन थे ये बड़े सिंपल से थे, इनके अंदर कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको देखिएगा, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं इनको भी जरूर देखिएगा, फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को हम एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफ़िज़।